So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. My name is Gurvinder. So एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लगा लीजिए या एक ऑर्डर मेरे सामने आया है जिसको मेरे को लग रहा है कि मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और ये एक बहुत ही मतलब एक अच्छे साइन है जिसमें स्पेशली मैं अगर बात करूं जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स को जो एस्पिरेंट्स हैं गवर्नमेंट जॉब को लेके, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है या नॉन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। ऑल्दो कि ये जो नोटिफिकेशन है, पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ, मैं इस अपडेट के बारे में आपको बता देता हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है। रिलेटेड सब्जेक्ट है इसका रेफरल टू वैकेंसीज टू रिक्रूटिंग एजेंसीज, नोटिफिकेशन टाइमलाइन देयर ऑफ। देखो इसमें इन्होंने क्लियरली क्या बताया, मैं भी इसको आपको पढ़ के भी दिखाता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और ये मेरे को लगता है कि हर स्टेट के अंदर होता है कि डिपार्टमेंट्स को एक डेडलाइन दिया रहता है, एक डेट दिया रहता है कि जेकेएसपीएससी, अगर मैं पर्टिकुलरली इसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात करूं, इसी स्टेट से रिलेटेड बात करूं, जिसमें इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे कि आपको ये एक रेफरेंसेस ऑफ वैकेंसीज, द डिपार्टमेंट शेल रेफर वैकेंसीज फॉलिंग अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा टू पब्लिक सर्विस कमीशन एंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एज द केस में बी बाय 15th जनवरी एवरी ईयर। ये क्या बोल रहे हैं कि चाहे जेके पीएससी को अगर किसी डिपार्टमेंट ने, अब ये कौन सी वैकेंसीज जेके पीएससी को जाता है, कौन सा जो आपका एसएसबी को जाता है, ये आप लोगों को पता है कि जो आपका गेस्टेड पोस्ट होती है वो ज्यादातर मेजोरिटी जेके पीएससी से ही रिक्रूटमेंट उसका पूरा होता है, और बाकी उसके निचले लेवल का ग्रुप बी सी डी वगैरह है जो मेजोरिटी जो रिक्रूटमेंट है वो एसएसबी करता है किसी भी स्टेट के अंदर। अब इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये क्लियरली मेंशनड है कि आपको 15th जनवरी तक हर साल किस कोई भी डिपार्टमेंट को जिसको भी वैकेंसी है, जिसको भी रिक्रूटमेंट करना है, जिसको भी रिक्वायरमेंट है मैन पावर का, तो वो 15 जनवरी तक अपना नोटिफाई कर देंगे और ये रेफर कर देंगे इनके जेके पीएससी को और जेके एसएसबी को। अब ये रूल पहले का बना हुआ है, अब ये बोल रहे हैं कि लेकिन इस रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। However, it has been observed that their departments are not following the above provisions, resulting delay in the referral of vacancies to be concerned recruiting agencies. So अब इससे क्या है कि इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी स्टेट में डेवलपमेंट को लेके, तो जिस कारण से ये बोल रहे हैं इसमें बहुत बड़ा एक बॉटल नेक है कि जिसमें वो रेफर नहीं कर रहे हैं टाइमली, जिस कारण से रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो डिले हो रहा है। अब यहाँ पे अच्छी बात क्या है, अब आप लोग बोलोगे सर इसमें अच्छी बात क्या है, ये बताइए। अच्छी बात ये है कि अगर ऐसा नोटिफाई हो रही हैं चीजें, इट मींस कि दे आर वेरी मच सीरियस अबाउट द थिंग्स, वो बहुत सीरियस हैं अपनी एक्टिविटीज को लेके, रिक्रूटमेंट को लेके, और स्पेशली टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं। उसके पीछे देखो एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर इज इलेक्शन, वो मैं हर वीडियो के अंदर बोलता चला रहा हूं कि एक वो रीजन है। अब रीजन है तो है, लेकिन इसका बेनिफिट तो आप लोगों ने उठाना है। अब बेनिफिट किस तरीके से आएगा, 15 जनवरी अब आने वाला है, आज 2 जनवरी है, 15 जनवरी तक मेरे को लग रहा है कि कुछ डिपार्टमेंट्स तो एक्टिव होंगे जिनको रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की बात करूं, देखो रिक्वायरमेंट का मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बताया था कि अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, यार ये बताओ कि जल शक्ति में हो गया रिक्रूटमेंट, पीडब्ल्यूडी में हो गया, अभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आएगा। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यार ये बताओ पीडब्ल्यूडी ने इतना रिक्रूटमेंट कर लिया तो क्या आगे रिक्रूटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, आपका क्या क्वेश्चन होगा। अब आप सोचोगे कि रिक्रूटमेंट का रिक्वायरमेंट कब पड़ता है, जब नेसेसिटी क्रिएट होती है, जब किसी चीज का डिमांड क्रिएट होता है। नाउ कम टू द डिमांड, कैसे क्रिएट हो रही है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और दूसरा लोग अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, क्वालिटी लाइफ लीड करना चाहते हैं, जिस कारण से उनका डिमांड बढ़ता चला जा रहा है। पहले चल जाता था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, काम चल जाता था। अब मोबाइल के बिना, कंप्यूटर के बिना तो सिस्टम चलता ही नहीं है, चाहे कोई भी किसी भी फैमिली से बिलोंग करता है, चाहे किसी भी तरीके से वर्क से रिलेटेड है, लेकिन मोबाइल के बिना तो आज के टाइम पे किसी का काम भी नहीं चलता है, चाहे वो कोई छोटा से छोटा वर्कर हो, चाहे कोई एक अच्छे पोस्ट पे भी क्यों ना हो। तो अब ये एक सिंपल सा एग्जांपल है मैंने जो आपको दिया, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, रोड्स, वाटर, लिविंग, ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। अब तो मोबाइल फोन, इंटरनेट तो बेसिक रिक्वायरमेंट के अंदर आ गया है। तो अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि यार ये बताओ इन चीजों का रिक्वायरमेंट बाय द टाइम बढ़ेगा का कम होगा, इट इज गोइंग टू इंक्रीज, ये बढ़ता ही चला जाएगा बाय द टाइम। और गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना तो ये चीज होएगा ही नहीं। अगर मेरे को सपोज कोई एरिया बहुत ज्यादा डेंस हो गया, चंडीगढ़ बहुत ज्यादा डेंसिटी हो गया, किसका डिसीजन है, किसको यहाँ पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि इसकी डेंसिटी को, अगर मेरे को यहाँ पे ट्रैफिक को या किसी भी चीज को कम करना है, तो मेरे को इसके जो नियर बाय आउटर एरियाज हैं उस तरफ से, अगर सपोज जम्मू इधर चंडीगढ़ के साइड में जो आपका
पंजाब वाली साइड है, इधर मोहाली वाली साइड है, उधर जीरकपुर है, उधर से पंचकुला है, पिंजौर है, जो इसका सराउंडिंग करता है, इस एरिया को डेवलप करना जरूरी है और वहां पे वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जरूरी है जो यहाँ पे चंडीगढ़ में जिस तरीके का लिविंग स्टैंडर्ड या जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से लोग यहाँ पे लाइफस्टाइल चाहते हैं, वो नियर बाय देना पड़ेगा। अब वो देना पड़ेगा तो डेवलपमेंट इकोनॉमी करनी पड़ेगी। अब यही चीज एक पॉजिटिव साइन है स्पेशली फॉर द जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स को लेके, कि जिसमें अब आप लोगों को रिक्रूटमेंट, मेरे को लग रहा है स्पेशली, अब मैं ज्यादा आगे नहीं जाता, मैं 15 जनवरी 2025 की बात नहीं करता, मैं बात कर रहा हूं 15 जनवरी 2024 तक काफी डिपार्टमेंट्स रेफर करेंगे, वैकेंसी रेफर करनी चाहिए और उसके महीने 2 महीने के अंदर अंदर आपको नोटिफाई हो जाना चाहिए और उसके 3-4 महीने के अंदर अंदर जो है आपका उसका एग्जाम हो जाना चाहिए। तो अब मैं अगर आज से बात करूं तो आपके पास रफली 7-8 महीने का टाइम है। 7-8 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के पास, मेरे को लग रहा है कि काफी वैकेंसीज आनी चाहिए और आप लोगों को अगेन 7-8 महीने के सफिशिएंट होते हैं तैयारी करने के लिए। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, सिविल का अभी ऑन होल्ड पड़ी है चीजें, सिविल के लिए अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए रेफर हो चुकी हैं वैकेंसीज। तो अब पॉजिटिव साइन है, आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, वेट मत करो ये चीजों को होने का। इससे ये हिंट मिलते हैं, ये जो भगवान होते हैं ना, हम बोल देंगे यार हिंट देता रहता है किसी ना किसी चीजों का, ये वर्ड मैंने पहले भी एक बार स्टेटमेंट यूज किया था कि आपको हिंट ही तो मिलता है। किसी ने बोला कि सर 150 वैकेंसी एक, 200 वैकेंसी एक सिविल का आने वाला है, सर 92 वैकेंसीज एक जो रेफर हो चुकी हैं, सॉरी 93 रेफर हो चुकी हैं, 100 प्लस का सर एक और आने वाला है। तो इट मींस कि सर बच्चे देखो, ऐसे तो कोई चीजें नहीं हवा में आती है ना, ऐसे तो चीजें कोई कभी बाहर नहीं बात आती है। अगर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है तभी उसका बाहर आता है ना नोटिफिकेशन को लेके, या उसका आवाज बाहर आती है कि अच्छा ऐसा कुछ होने वाला है, तभी तो बाहर आएगा ना। अननेसेसरी इलेक्ट्रिकल का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अब जैसे ही वो रेफरल हुआ तो और भी चीजें बाहर सामने आने लगी हैं कि सर 101 है, तो सिविल का अभी 855 का एग्जाम ओकेट है, अभी एक और आ रहा है कि 350 का सर और आना है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तभी उसका चीज बाहर आता है। अब उसका सर रिक्रूटमेंट कब होगा, किस तरीके से स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन पॉजिटिव साइन, 1-2 महीने के अंदर मेरे को लग रहा है नोटिफिकेशन आपके आ जाने चाहिए और उसके 3-4 महीने के अंदर अंदर आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। तो तकरीबन आज से आपके पास 7-8 महीने का टाइम है, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज बाद में रिग्रेट ही होता है और कुछ नहीं होता। सर मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 5 नंबर से रह गया, मैं 15 नंबर से रह गया, वो रिग्रेट ही होगा। तो आप लोगों को करना क्या है, अपना मेहनत करो, पढ़ना स्टार्ट करो, जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर फोकस रखो, तैयारी तुम्हारे कंट्रोल में है, प्रिपरेशन करना तुम्हारे कंट्रोल में है, कब आएगा कैसे आएगा वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन तो आते ही रहेंगे। एसएससी जेईई हर साल आता है, आरआरबी का भी एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आने वाला है, एसएससी जेईई का एग्जाम इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जून के अंदर आपका एग्जाम है। तो टारगेट करो बच्चे एग्जाम, बहुत अपॉर्चुनिटी है, फ्री मत बैठो, खाली घर, वैसे भी दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। अपने को बिजी रखो, प्रिपरेशन करो, सिविल इलेक्ट्रिकल के ऑलरेडी बैचेस चाहते हैं, चल रहे हैं उस चीज के लिए, आप ज्वाइन करके योरपीडिया को, इंजीनियर्स करियर पॉइंट की टीम को, अपनी सक्सेस को इंश्योर करो इंडिया की बेस्ट टीम के साथ। यहीं से मेरे को एंड करना है और मैं ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों सभी को, और अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए, और इसका बेनिफिट उठाओ, इसका फायदा उठाओ सभी लोग, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।